हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ जहाँ कहीं भी होंगे सब परिवार सकुशल होंगे। प्यारे बच्चों, बायो जो पी क्लासेस से मैं ऑफिसर एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, कोशिका हम लोग पढ़ रहे हैं। कोशिका के सीक्वेंस में हम लोग धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर को समझा हम लोगों ने। आज हम पढ़ेंगे कि कोशिका को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है या बांटा जा सकता है। तो चलो, एक सेल कोशिका की संरचना पढ़ लिया है, अब उसके अंदर हम धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। तो सेल को यानी कोशिका को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, अब लिखेंगे आप लोग। देखो, कोशिका कोशिका यानी सेल को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक, कोशिका भित्ति। जो कि केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। नंबर दो, रिक्तिका, जो कि पादप और जंतु दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है। नंबर तीन, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। यह भी दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु और पादप। सेल वॉल, वैक्यूल, और प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य। तो हेडिंग डालेंगे कोशिका भित्ति। पहले कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ लेंगे, फिर रिक्तिका और फिर प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ लेंगे हम लोग। चलो, तो हेडिंग डाल लो कोशिका भित्ति। सेल वॉल, कोशिका भित्ति। सेल वॉल, सेल वॉल। पहला पॉइंट इसमें हम लोग जानेंगे कि इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल। यह पादप कोशिका का बाहरी आवरण बनाती है। यह पादप कोशिका का आउटर मोस्ट लेयर है, का बाहरी आवरण बनाती है, बनाती है। नंबर दो, यह दृढ़ एवं निर्जीव होती है। निर्जीव, डेड होती है। रिजिड एंड डेड, दृढ़ और निर्जीव। नंबर तीन, तीसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह प्लांट सेल का, पादप कोशिका का बाह्यकंकाल बनाती है। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सोस्केलेटल प्लांट सेल।
बाह्य कंकाल इस एक्सो स्केलेटल ऑफ प्लांट सेल बनाती है। नंबर 4, यह सेलुलोज अथवा हेमी सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट होता है, हेवी सेलुलोज भी होता है। सेलुलोज का सूत्र कभी कभी सूत्र के रूप में दे देता है सेलुलोज। सेलुलोज का सूत्र C6H10O5 ब्रैकेट में N होता है। महत्वपूर्ण पॉइंट ये पूछ लेता है, नाम ना देकर सूत्र दे देता है, तो याद रखना C6H10O5। अच्छा, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैक्टीरियल सेल वॉल यानी जीवाणु कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जीवाणु कोशिका भित्ति जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन पेप्टिडोग्लाइकॉन या म्यूरिन की बनी होती है। की बनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना। पेप्टिडोग्लाइकान हिंदी में लिख देता हूं, पेप्टिडो ग्लाइकॉन या म्यूरिन की बनी होती है। उतारो फटाफट। इसके बाद अगला पॉइंट अभी मैं मिटा रहा हूं। इसको मिटाता हूं ऊपर का तब तक। महत्वपूर्ण पॉइंट, जीवाणु कोशिका भित्ति को नाग बराबर एन एसिटिल ग्लूकोसेमीन भी कहते हैं, क्योंकि इसी का बना होता है। कभी कभी ये नाम भी देता, नाग नाम दे देता है। अगला नंबर, नाग या नाम भी देता है, नाम भी ले लेता है यहां पर, नाम NAM NAM इसका मतलब एन एसिटिल म्यूरिन।
NAM नाम, NAG नॉग। अगला पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक, फंगल सेल वॉल। कवक कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। उतार लो फटाफट। अगली हेडिंग, आप लोगों ने देखा होगा जब हम कोशिका की संरचना बना रहे थे, कोशिका भित्ति के जस्ट नीचे एक और संरचना पाई जाती है जिसे मिडिल लैमिली कहते हैं। मिडिल लैमिली, चलो तो मिडिल लैमिली हेडिंग डाल लो, मिडिल लैमिली। मिडिल लैमिली मध्य पटलिका, मध्य पटलिका। मिडिल लैमिली मिडिल लैमिली लिख लेंगे इसके बारे में। नंबर 1 पहला पॉइंट, यह कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के मध्य पाई जाती है। नंबर 2, यह कैल्शियम या मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिडिल लैमिली किसकी बनी होती है, कहां पाई जाती है? कैल्शियम या मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। एक अच्छा तीसरा पॉइंट लिखना, यह दो कोशिकाओं को जोड़ने के लिए सीमेंट की तरह काम करती है। कार्य करती है। महत्वपूर्ण पॉइंट। एक बार एक प्रश्न आया था, स्टार लगा के लिख लो, मिटाता हूं इसे। ऊपर का, कवक कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जीवाणु कोशिका भित्ति को नाग नाम और नाग या नाम के नाम से भी जाना जाता है, इसी की बनी होती है। नाग की बनी होती है या नाम की बनी होती है, जिसका पूरा नाम आपको बता दिया हूं। महत्वपूर्ण पॉइंट, फलों की फल भित्ति
जिसे पेरिकार्प बोलते हैं। फलों की फलभित्ति को पेरिकार्प बोलते हैं। फलभित्ति पकने के बाद, फल पकने के बाद मुलायम हो जाती है, मुलायम सॉफ्ट हो जाती हैं। क्योंकि प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि मिडिल लैमली डिजॉल्व हो जाती है, घुल जाती है पकने के बाद। मध्य फल भित्ति, सॉरी, मध्य पटलिका, मध्य पटलिका, मिडिल लैमली डिजॉल्व यानी घुल जाती है। तो मिडिल लैमली के घुलने के कारण ही फल पकता है और सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है। ठीक है, अब हम सेलवाल पढ़ा कोशिका भित्ति, उसके जस्ट नीचे मिडिल लैमली, उसके नीचे अब सेल मेम्ब्रेन आती है, जो कि जंतु और वनस्पति दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। मिडिल लैमली भी जंतु वनस्पति दोनों पाई जाती है। चलो इधर देखना, नहीं, मिडिल लैमली भी जंतु में नहीं पाई जाती है। आ जाओ, हेडिंग डालो, मिटाता हूं इसे। इधर देखना, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली है, जो कि मिडिल लैमली के जस्ट नीचे पाई जाती है। कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। नंबर 1, यह प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही पाई जाती है, दोनों में ही पाई जाती है। नंबर 2, यह जीवित होती है, जीवित। नंबर 3, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। भी कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। अगला नाम, इसका एक और नाम है, इसे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, जैविक झिल्ली। अच्छा, यह नंबर 5, यह बनी किसकी होती है? अच्छा, एक नाम और इसका, इसे
मिटाता हूं। इसे चयनित अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं क्योंकि यह सेलेक्टेड पदार्थों को ही कोशिका के अंदर और बाहर आने जाने देती है। अब ये बनी किसकी होती है, इसको उतार लो, बिठाता हूं। हाँ जी, इसको मिटा देता हूं। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? यह महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जिसे लाइपोप्रोटीन भी कहते हैं, जिसे लाइपोप्रोटीन भी कहते हैं, लाइपोप्रोटीन भी कहते हैं। लाइपोप्रोटीन भी कहते हैं। कभी कभी लिपिड को की जगह एक और नाम और दिया जाता है, फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यह लिपिड न लिख करके फास्फोलिपिड भी आ जाता है, और अंदर से यह फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। की बनी होती है। यह फास्फोलिपिड और प्रोटीन की भी बनी होती है। ये नाम भी दिया जा सकता है, ये भी नाम पूछ लेता है। लिपिड और प्रोटीन सामान्य नाम है, लाइपोप्रोटीन भी कहते हैं। ये लिपिड में फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है बच्चों, आज हमने केवल प्लांट सेल के सेल वॉल, मिडिल लैमेली और सेल मेम्ब्रेन को पढ़ा। अब हम कल पढ़ेंगे इसी में नेक्स्ट वीडियो में रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका, सॉरी वैक्यूल्स और प्रोटोप्लाज्म को पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।